हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट सेंटर इन टैली। टैली में कॉस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं। पहले अब हम लोग एक न्यू कंपनी बनाते हैं, शुभम लिमिटेड। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है डिफाइन द सैलरी, किसको कितना सैलरी देना वो डिफाइन करता है कॉस्ट सेंटर में। ओके, फिर आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे, उत्तर प्रदेश। फिर एंटर करते हुए पीछे जाने के लिए बैक स्पेस करते हैं और आगे आने के लिए एंटर का प्रयोग करते हैं। एंटर करते करते फिर एंटर एक्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो हम लोग एक्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं। फिर एंटर करते हुए F11 कंपनी के फीचर से कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर देंगे। फिर कंट्रोल इस चीज़ को सेव कर दे डायरेक्ट, या एंटर करते हुए सेव कर दे, दोनों से सेव कर सकते हैं। एंटर करते हुए लास्ट तक यस आएगा, एक्सेप्ट को यस यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट है, तो क्रिएट में जो सी हाईलाइट है वो शॉर्टकट की है, तो सी पे क्लिक करेंगे। फिर कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। फर्स्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट सेंटर बन गया। फिर कॉस्ट सेंटर को बनाते समय एंटर प्रेस करेंगे, फिर एक्सेप्ट को यस कर लिए। फिर बनेगा मैनेजर। मैनेजर लिखने के बाद कॉस्ट सेंटर एक्सेप्ट को यस कर लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर होगा लीगल एडवाइज़र, एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, फिर एंटर करते हुए नीचे आएंगे, एक्सेप्ट को यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी एडिट करना हो तो बैक स्पेस जाते हैं। ओके, फिर क्लर्क, एक्सेप्ट को यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बटन स्किप करते हुए बाउचर। बाउचर का भी शॉर्टकट की होता है। यहाँ पे पेमेंट बाउचर खोलेंगे, पेमेंट का शॉर्टकट की होता है F5। यहाँ पर हम लोग एक सैलरी का लेजर बनाते हैं। सैलरी का लेजर बनाने के लिए क्रिएट पे जाएं या ऑल्ट सी करें। ये जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज हम आप पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो ये एक तरफ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना, 5 lakhs। तो 5 lakhs लिखने के बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो आपने बनाया होगा उसको एक एक चूज करना होगा। अकाउंटेंट को कितना सैलरी दिए, 1 लाख। फिर एंटर प्रेस करेंगे, इसके बटन। कलर को दिए 15,000, 1.5 लाख। फिर नीचे करते हुए फिर लीगल एडवाइज़र, ऐसे अमाउंट को चूज़ करते हुए फिर एंटर करते हुए फिर स्पेस, अगर ना आए तो स्पेस करने से वो लिस्ट ऑफ लेजर खुलता है। लिस्ट ऑफ लेजर को खोलने के लिए स्पेस बटन इंपॉर्टेंट। फिर मैनेजर, फिर सेक्रेटरी, फिर यहाँ पे कैश दे देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। फिर एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट को यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हम लोग एक्सेप्ट को यस कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट को यस कर लिए। फिर अब हम लोग एक डायरेक्ट एंट्री करते हैं। वाउचर पेमेंट में कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मेरे लिए क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लिए। ये 28 ग्रुप्स होते हैं अकाउंट का, अकाउंटिंग का। फिर नॉट एप्लीकेबल, एंटर। एक्सेप्ट केस करें तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यस। फिर यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे जितना अमाउंट होगा। फिर अमाउंट को फिलअप करने के बाद 4 lakhs। फिर कॉस्ट सेंटर यहाँ पे बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए ऑल्ट सी करें, वहाँ जो क्रिएट है क्रिएट पे भी बना सकते हैं। ज़्यादातर काम शॉर्टकट की कीबोर्ड से किया जाता है टैली में। यहाँ पे प्रिंट मीडिया, एक्सेप्ट केस कर लिया, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे जो अमाउंट है उस अमाउंट को फिलअप कर देंगे, जैसे 1.5 लाख। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो हम लोग डिजिटली देखते हैं, जैसे गूगल्स पे ऐड आता है, डिजिटल पे ऐड आता है, उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। यहाँ पे भी अमाउंट लिख दिया हमने 1.5 लाख। फिर अल्ट सी करें या क्रिएट में जाएं, फिर यहाँ पे लिखते हैं लोकल मीडिया। लोकल मीडिया जैसे हमें न्यूज के माध्यम से जानकारी मिल गया, उसके लिए अमाउंट लिख दिए। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे कैश को चूज़ करेंगे। कैश को चूज़ करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। मतलब जो लोग बैंक से देते हैं तो बैंक का अंडर बैंक अकाउंट 28 ग्रुप्स होते हैं अकाउंट का। इसको फिलअप करना जब आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो इसको फिलअप करना ज़रूरी होता है। कर लेंगे। अरे हम लोग नरेशन मिलके तो इसलिए बैक स्पेस करते हैं, बीइंग एडवर्टाइजिंग पेड। नरेशन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। फिर एक्सेप्ट यूज़ कर लिए। फिर हम लोग चलते हैं, अब एक इनडायरेक्ट बनाते हैं, मतलब क्रिएट से कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। अब इस बार कॉस्ट सेंटर बनाते हैं जो इनडायरेक्ट है। पेमेंट से तो डायरेक्ट बनाते हैं, अब इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे ऑफिस रेंट। एक्सेप्ट कर लिए, इसको कॉस्ट सेंटर बना लिए। फिर दूसरा का हो गया फैक्ट गोडाउन रेंट, जहाँ पे हम अपने स्टॉक को बल्क में रखे रहते हैं उसको गोडाउन कहते हैं। फैक्ट्री, फैक्ट्री को एक्सेप्ट करके यस कर लेंगे। इसका कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद फिर इसको एक्सेप्ट को यस कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा।
फिर इसके बाद कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, फिर सेकंड कॉस्ट सेंटर हो गया, फिर बाद पेमेंट वाउचर में जाते, अरे वाउचर में जाके फिर पेमेंट वाउचर, F5 शॉर्टकट की है इसका। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग एक रेंट से एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए Alt+C करें कीबोर्ड से या फिर क्रिएट पे जाएं। रेंट जो है ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर Ctrl+A से सेव करते हुए या Ctrl+A से सेव कर दें या फिर एंटर करते हुए इसको सेव कर दें। सेव करके एक्सेप्ट करके यस कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, जो अमाउंट रहेगा 2 लाख। फिर कॉस्ट सेंटर में यस करेंगे। ऑफिस रेंट कितना है, 1 लाख। फिर एंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड का स्पेस बटन से लिस्ट ऑफ लेजर खुलेगा। फिर यहाँ पे गोडाउन का 15,000, फिर फैक्ट्री रेंट 50,000, कैश लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, ये पूरी सैलरी को डिफाइन करता है किस चीज़ का सैलरी कहाँ पे गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करो दोस्तों। फिर Alt+C करते हैं, यहाँ पे एक ऑफिस पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। ऑफिस मेरे लिए क्या है, अंडर इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। Ctrl+A से एक्सेप्ट कर दें या फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 10,000। फिर यहाँ पे Alt+C करें या क्रिएट करें। फिर Alt+C करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लाइटिंग। लाइटिंग पे कितना खर्चा हुआ, लाइटिंग पे मान लीजिए 1 लाख 10,000 खर्चा हुआ। फिर उसके बाद डेकोरेशन पे खर्च हुआ, डेकोरेशन पे खर्च हुआ कितना, 10,000। फिर सामिया एंड ऑर्केस्ट्रा पे खर्च कितना हुआ, डीजे एंड ऑर्केस्ट्रा पे खर्च कितना हुआ। इसको Ctrl+A से सेव कर दिया करिए, शॉर्टकट की है Ctrl+A या एंटर प्रेस करके, 20,000। फिर उसके बाद Alt+C करते हैं, फिर लिखता है टी एंड कॉफ़ी पे कितना खर्च हुआ, टी एंड कॉफ़ी। फिर एक्सेप्ट को यस कर ले, फिर Ctrl+A से सेव कर ले, 50,000। फिर एंटर करेंगे, फिर Alt+C करें, Alt+C लेजर क्रिएशन के लिए। फिर वेज एंड नॉन वेज पे, वेज एंड नॉन वेज, फिर Ctrl+A से सेव कर दे इसको या एंटर करते हुए इसको सेव कर लें, 5,000। यहाँ पे कैश लिख देंगे या बैंक, जो आपका रहेगा, कैश बीइंग ऑफिस रेंट पेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हमारे फेसबुक चैनल अकाउंट्स विथ रोशन पे जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए आप लोग। और हम टैली से ऑल 7 आवर्स का जल्दी कोर्स लाने वाले हैं, पूरा टैली 1 शॉर्ट वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो फीडबैक के लिए आप कमेंट में फ्री मैसेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं मूवी एक्सपेंसेस। ये वाले क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको Ctrl+A से सेव कर दें, फिर यह एक्सेप्ट करते हुए इसको यस कर लेते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट है उसका अमाउंट लिख देंगे। फिर कॉस्ट सेंटर बनाते हैं Alt+C करके। Alt+C करने के बाद यहाँ पे जैसे एक्ट्रेस पे 1 लाख Ctrl+A से सेव कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शॉर्टकट की यूज किया करिए। फिर एक्ट्रेस 2 लाख, फिर एक्ट्रेस पे 1 लाख। फिर एंटर करते हुए फिर लिखते हैं सिंगर, एक Alt+C से लेजर क्रिएशन होता है, Ctrl+A से ऑल को सेव करते हैं। फिर यहाँ पे होगा डेकोरेशन, फिर यहाँ पर डायरेक्टर, जो डायरेक्ट करेगा उसको सैलरी 1 लाख दे दिए। फिर क्या होता है, Ctrl+A से इसको सेव करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, Ctrl+A से सेव करिए एक्सेप्ट कर ले। फिर यहाँ पे कैश, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश, बीइंग मूवी एक्सपेंसेस पेड। ये कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कितना कॉस्ट किसके ऊपर लगा, डिफाइन द सैलरी, मतलब किसको सैलरी कितना दिए, लीगल एडवाइज़र, मैनेजर्स, अकाउंटेंट को कितना सैलरी किसको दिए, मूवी एक्सपेंस में से कितना
एक्ट्रेस को दिए, एक्टर को दिए, सिंगर को दिए, मतलब डिफाइन करता है। इसके लिए हम लोग पीएल ऐप खोलते हैं। पीएल पे अल्ट F1 करेंगे तो फुल डिटेल हो जाता है। यहाँ पे पूरा आपको एक्सपेंसेस का डिटेल मिल जाएगा कि कितना एक्सपेंस किसके ऊपर हुआ। ऑल एक्सपेंसेस को सीन करते हैं यहाँ पे। टोटल मेरा 18 लाख का एक्सपेंस हुआ है। ये जो हमारे पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट के नीचे, गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट के नीचे अल्ट F1 से करने पे फुल डिडक्ट हो जाता है पीएल, मतलब कितना खर्च, मूवी एक्सपेंसेस, फिर प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद ये देखिए आपका पूरा पीएल पे कितना खर्च हुआ, पूरा फुल डिटेल यहाँ पे दिख जाता है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। मोर नॉलेज फॉर टैली एक्सेल माय यूट्यूब चैनल पे पूरी क्लियरिटी के साथ क्लियर होगा। अभी 7 आवर्स का टैली का कोर्स आने वाला, फुल डिटेल्स, उसमें पूरा प्रैक्टिकल कैसे एक अकाउंटेंट कंपनी फॉर्म में अकाउंट करता है उसका फुल डिटेल आपको देंगे।